नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मई के महीने में जो है 4 से 5 रुपए की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल आपको जो है 4 से 5 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों, जून के महीने में प्याज का बाजार भाव क्या रहने वाला है? क्या 20 रुपए के आंकड़े को पार करेंगे इस महीने में प्याज के भाव, या इससे अच्छी तेजी और बन सकती हैं? या जिस प्रकार से अभी जो बड़े व्यापारी, जो स्टॉक वाले व्यापारी हैं, उन्होंने जो किसानों के खिलाफ जो चाल चल रहे हैं, उस चाल में अगर जो किसान भाई फंस गए तो ये समझ लो कि भाव 10 रुपये तक भी आ सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। तो किस प्रकार से हमें रणनीति बनानी है, उसके ऊपर आज मैं आपको विशेष करके बात बताने वाला हूं। जो पिछले साल हमने रणनीति बनाकर जो भाव को लास्ट तक नहीं गिरने दिया, तो उसी प्रकार से इस साल भी हमें रणनीति बनाकर चलना है। तो किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो अभी ये बारिश हुई है, उस बारिश के कारण हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की प्याज की फसल खराब हुई है, तो क्या उसको स्टॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो किसान भाइयों, आप उसको 1 से 1.5 महीने तक स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से स्टॉक करना है, इसके ऊपर भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको आगे भी विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अभी एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो अभी माहौल बनाया जा रहा है किसानों के खिलाफ कि इस साल जो है प्याज का रकबा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत उत्पादन हुआ है, तो भाव जो है नहीं मिलेंगे, किसानों को जो है प्याज सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो अभी बारिश हुई है, इस बारिश के कारण जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्याज की फसल पर जो है खराब होने की खबर हमें देखने को मिल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में यूँ समझ लीजिए कि 20% प्याज की फसल जो है खराब हुई है बारिश की वजह से। महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा मात्रा में प्याज की फसलें खराब हुई हैं, कुछ मात्रा में राजस्थान में भी बारिश के कारण जो है प्याज की फसल खराब हुई हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत संकट की घड़ी है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि 4 महीने मेहनत करने के बाद जब फसल का जो है हार्वेस्टिंग का समय आया, उस समय ये अचानक बारिश हुई और उसके कारण जो है हमारी जो खड़ी फसल थी वह बर्बाद हो चुकी है। तो अब बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि क्या हम इस प्याज को जो है अभी स्टॉक कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर जो इस भाव में हम अगर जो मंडी में अभी बेचेंगे, तो अभी 4 से 5 रुपये या 6 रुपये तक के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं बारिश लगा हुआ प्याज के। तो इसमें हमारा खर्च भी नहीं निकल रहा है। तो किस प्रकार से उसको रखना है, आपको देखना है, उसको काट के देखना है। अगर जो अंदर से 5-7 प्याज आप उसको बीच में से काटिए, देखिए अगर जो अंदर से नहीं सड़ रहा है, सिर्फ ऊपर से कवर जो है मटमेला हमें दिख रहा है, 2-3 कवर निकाल के देख लीजिए। कवर में भी अगर जो आपको जो है सड़न नहीं दिख रही है, तो आप उसको जाली के ऊपर डालकर पंखे लगाकर अगर जो आप 1 से 1.5 महीना स्टॉक करेंगे, तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे प्याज में भी जो बाद में जो हमने मटर के बाद में लगाए थे, उसमें जो है बारिश की वजह से जो है प्याज बारिश के बाद में निकाले हैं हमने, और उसको हमने इसी विधि से जो है प्याज का भंडारण किया है। क्योंकि उसको निकाला है, निकालने के बाद 2-3 धूप लगाई है, धूप लगाने के बाद में उसको जाली पे डाला है, और जाली पे डालने के बाद में उसमें हमने 5 से 7 दिनों तक लगातार जो है पंखे चलाए हैं। प्याज सूख गए हैं और उसको हमने काट के भी देखा, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। छिलके निकाल के भी देखे, सड़ने की समस्या नहीं आ रही है। अगर जो इस प्रकार से आपके प्याज में कोई समस्या नहीं आती है, तो आप उसको 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर जो आप बेचोगे तो आपका खर्च भी नहीं निकलेगा। तो आप इस प्रकार से भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अब क्या जून के महीने में हमें प्याज के बाजार भाव क्या देखने को मिल सकते हैं? तो किसान भाइयों, प्याज को लेकर बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। पहले तो आपको मैं पाकिस्तान का एक वीडियो बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी प्याज क्या भाव बिक रहा है। करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है?
पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपये। यानी कि आप मानोगे नहीं किसान भाइयों, 150 रुपये से लगाकर 200 रुपये प्रति किलो अभी पाकिस्तान में प्याज बिक रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस बार जो है हम अभी आपको एक खबर सुनने को मिल रही होगी कि जो है बांग्लादेश इस साल भारत से प्याज का निर्यात नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, होगा लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होगा किसान भाइयों, क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच में जो मतभेद बने हुए हैं उस वजह से जो है बांग्लादेश में हमारे भारत से प्याज थोड़ी कम मात्रा में जो है निर्यात हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बांग्लादेश को इतना बड़ा देश नहीं है कि हमारे यहाँ इसके यहाँ निर्यात नहीं होगा तो हमारे यहाँ प्याज के भाव नहीं बढ़ेंगे। इसका फ़ायदा जो है हमें दुबई से मिलने वाला है। इस साल जो है भारत का प्याज दुबई में बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है। और वहाँ क्या होता है किसान भाइयों कि पाकिस्तान का प्याज जो है दुबई में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जाता है, निर्यात होता है। लेकिन इस साल जो है पाकिस्तान में ही प्याज खाने के लाले पड़ रहे हैं। वहाँ प्याज की फसलें ख़त्म होने की वजह से वहाँ 150 से 200 रुपये प्याज बिक रहा है। तो इस साल जो है पाकिस्तान से प्याज जो है दुबई निर्यात नहीं हो रहा है और हमारे यहाँ से अभी कम मात्रा में, क्योंकि अभी मंडियों में किसान भाइयों स्टॉक वाला अच्छी क्वालिटी का प्याज बहुत कम मात्रा में जा रहा है। अभी 70% प्याज जो है गीला जा रहा है, बारिश लगा हुआ प्याज जा रहा है। तो उस प्याज को जो है निर्यात नहीं किया जा सकता, यहीं लोकल की लेवाली चल रही है। अगर जो अच्छा माल जाता है, स्टॉक वाला सूखा हुआ बिल्कुल अगर जो माल जाता है तो उसके दाम जो है 13 से 14 रुपये 15 रुपये तक हमें देखने को मंडी में मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, नेपाल भी इस साल जो है प्याज का निर्यात होगा, श्रीलंका भी होगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है दुबई प्याज का इस साल निर्यात होने वाला है। तो प्याज के भाव हमें आगे चलकर भी अच्छे देखने को मिलेंगे। जून के महीने में भी अगर जो किसान भाई गलती नहीं करेंगे, जो अभी बड़े स्टॉक वाले व्यापारियों ने जो चाल चली हैं उस चाल में अगर जो नहीं फंसते हैं और कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं और एक अच्छा डिसीजन रणनीति बनाकर अगर जो आप प्याज को निकालेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं किसान भाइयों कि पिछले साल से भी अच्छे भाव इस साल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बिचौलिए जो स्टॉक वाले व्यापारी हैं उनको प्याज का स्टॉक करना है और उन्होंने अभी जो है गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि अभी इंदौर मंडी में आवक बिल्कुल कम हो गई है, 20 से 25 हज़ार कट्टे की आवक हो रही है। जैसे ये भाव धीरे धीरे तेज़ी पर जाते हैं, किसान भाइयों ने माल पर जो है ब्रेक लगा लिया। मंडियों में माल बहुत कम मात्रा में जा रहा है और उस वजह से जो बिचौले जो व्यापारी हैं वह स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या गेम खेला है कि पहले से 4 से 5 रुपये की उन्होंने तेज़ी दे दी, किसानों ने माल ब्रेक लगा लिया। उसके बाद जैसे कि आज जो है 2 जून 1 से 2 रुपये की जो है इंदौर मंडी में हमें मद्दी देखने को मिली, आवक बढ़ी, मद्दी 2 रुपये की आ गई प्याज में। तो किसान भाइयों, इसी का इंतज़ार करते हैं ये बड़े व्यापारी कि वह 4 से 5 रुपये की तेज़ी देंगे, फिर 2-4 दिन जो है मद्दी देंगे। उस में आप जो है किसान भाई गलत डिसीजन लेते हैं कि यार भाव गिर रहे हैं, हमें प्याज को निकालना चाहिए। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है। मैंने पिछले साल भी आप सभी किसान भाई के वीडियो के माध्यम से समय समय पर यही बातें की है कि हमें किस तरह से रणनीति बनानी है। हमें कभी भी एक साथ जो है प्याज नहीं देना है। अगर जो आपके पास में सूखा हुआ स्टॉक वाला प्याज है जिसको आप 5 से 6 महीने तक स्टॉक कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इस साल भाव आगे चलकर आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर जो आप किसी हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे तो आपको अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। आपके पास अगर जो प्याज सड़ रहा है, प्याज खराब हो रहा है, काला फंगस आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। एक साथ बिल्कुल भी मत निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। मंडियों में 40 से 50 हज़ार बस लास्ट, इससे ज़्यादा आवक अगर जो बढ़ेगी तो भाव बिल्कुल नीचे जाएंगे। और यही आवक चलेगी यानी कि 30 से 40 हज़ार के बीच में अगर जो चलेंगी तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे किसान भाइयों आगे चलकर। इसी प्रकार से रणनीति बनानी है और हमें थोड़ा थोड़ा प्याज बेचना है और प्याज को लंबे समय तक स्टॉक करना है। अगर जो आपके पास में अच्छा प्याज है
बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। और इस जून के महीने में भी किसान भाइयों जिस प्रकार से अगर जो मंडियों में 30 से 40 हज़ार कट्टे की अगर जो इसी प्रकार से आवकें चलती रही तो भाव यूँ समझ लीजिए कि जून के महीने में आपको 20 रुपये के आंकड़े को पार बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लेवाली आगे अच्छी हैं। स्टॉक वाला प्याज बहुत कम मात्रा में जा रहा है, लोकल प्याज ज़्यादा जा रहा है। और अगर जो लोकल प्याज जैसे ही कम पड़ेगा और अच्छा प्याज जो है मंडियों में जाना स्टार्ट होगा तो जो है भाव में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो किस प्रकार से रणनीति बनानी है ये भी मैंने आपको बताया है। आप गीले प्याज को, जो बारिश लगे हुए प्याज को किस प्रकार से स्टॉक कर सकते हैं ये भी मैंने बताया है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।